गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं? देखिए मित्रों, ना हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ना हम कोई बहुत ज्ञानी आदमी हैं, ना हम कोई बहुत बड़े लोग हैं, ना हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं कि हमारे चेहरे को आप देखिएगा, हमारी बातों को आप सुनिएगा। लेकिन अपने जीवन में हमने जो छोटे मोटे कामों से जो छोटे मोटे अनुभव प्राप्त किए हैं, मैं चाहता हूं मैं उन अनुभवों को आपके यहाँ, आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से भेजूं, आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अपने जीवन में उतार के आप अपने जीवन को भी में भी, अगर आप कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में हैं, या तो फाइनेंशियल ट्रैप में हैं किसी के, या फिर इंसान के ट्रैप में। देखिए, इंसान भी ट्रैपिस्ट होता है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो चाहेंगे कि उंगलियों पे नचाएं, उनको हम ट्रैपिस्ट बोलते हैं। इंसान उंगली पे नचाने का चीज नहीं यार, कोई हम खिलौना थोड़ी है कि तुम नचाओगे और हम नाचेंगे। तो बहुत सारे लोग अभी के समय में ऐसे भी होते हैं जो इंसानों को भी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को भी चिन्हित करना है, और उन सब चीजों का हम आपको बजाते हर का क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में, किताबों में पढ़ा करते थे कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फलाना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फलाना। मतलब कि जो उसका पहचानने का कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका जो फीचर होगा रिजल्ट का, वो सब हम आपको बता देंगे बातों से, कि आप उसकी बातों से, आप उसके कामों से, आप उसके व्यवहार से आप उसको समझ लीजिएगा कि वो इस टाइप का आदमी है। तो इन सब चीज़ों को हमने अनुभव से प्राप्त किया है, इसका कोई व्यवहारिक हमने कुछ किया नहीं है। और इस अनुभव को प्राप्त करने में हमने बहुत सारा लॉसेस किया है। मतलब कि आप नहीं विश्वास कर पाएंगे अगर हम अपने लॉसेस की कहानी आपको बताने लगे। बहुत सारे चीज़ों में लॉसेस, टाइम लॉस, मनी लॉस, देन कुछ इज्जत प्रतिष्ठा भी गंवाए हम अपना। कुछ ऐसे लोगों के साथ में हम जुड़ गए जो एकदम घर परिवार सब लोग मना करता था कि अरे वैसे मत जुड़ो वो, लेकिन फिर भी हम अपने जिद पे अड़के कि नहीं नहीं भले। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिंदगी में अच्छे बुरे अनुभव दे के जाती हैं। खैर, सबके बावजूद एक और चीज़ है कि अगर आप अच्छे हैं, आपने कभी किसी का अहित नहीं किया है, तो ये जो बैठे हैं ना राम जी, ये आपका कभी बिगड़ने नहीं देंगे। मित्रों, मैं वैसे जगह से लौट के आया हूं जहां अक्सर लोग उलझ के दम तोड़ देते हैं। जो मुझको जानते हैं वो जानते हैं, मैं एक बहुत बड़ा ओवर ड्रिंकर आदमी हुआ करता था। आप नहीं विश्वास करेंगे, अगर कहेंगे तो आप कहेंगे कि फेंक रहा है, इसलिए कहेंगे नहीं। जो जानते हैं उनसे पूछिएगा। मैंने 10 सालों में 1.5 करोड़ रुपए का दारू पिया है सिर्फ। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल का ड्रिंकर हुआ करता था। और ये सिर्फ दारू का खर्च है, इसके साथ साथ बहुत सारा चीज़, दुनिया की तमाम बुराइयाँ, इन सब चीज़ों को मैं बुराइयों की श्रेणी में ही रखता हूँ, मुझ में थी। लेकिन हमने कभी किसी का अहित जानबूझ के नहीं किया। अनजाने में हो गई तो उसके लिए भगवान माफ करे। जानबूझ के प्लानिंग करके किसी के साथ हमने गलत नहीं। हाँ, अगर किसी ने कोई गलत करने की चेष्टा से आता है और उस क्रम में हमसे गलत हो जाता है, तो उसके लिए तो हम दोषी नहीं हैं। वो तो समय, स्थिति, परिस्थिति, काल के हिसाब से वो परिस्थिति समय के हिसाब से तय होती है, तो और उसका दोष भी किसी को नहीं लगता है। अब जैसे अभी बैठे हैं, अगर कोई आए और हमको पे थप्पड़ चलाए तो मजबूरी है उसको पिटना। तो ये परिस्थिति बस उसकी पिटाई होगी, इसलिए इसको गलत की श्रेणी में हम नहीं मानते हैं। लेकिन जानबूझ के प्लानिंग करके हमने कभी किसी का अहित नहीं किया, और इसका नतीजा है कि भगवान ने हमारा अहित नहीं होने दिया, और हम वैसे जगह से मित्रों निकले हैं जहां अक्सर बहुत सारा लॉसेस किए हैं। लेकिन सबके बावजूद है कि कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं हमसे कि आखिर आप इतना प्रसन्न क्यों रखते हैं, आप इतना मतलब कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हम कि देखिए, ये मुस्कुराहट मेरे अंदर से आता है, और आपको चाहने से
ये नहीं रोक सकते हैं। मित्रों, एक और हंसी की बात आपको बताते हैं। मेरे यहाँ से एक बहुत बड़ा बिजनेस डील निकल गया। एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर जो बार बार 3-4 महीनों से मुझे वॉच कर रहा था, जो मुझे सिर्फ मेरे मुस्कुराहट से, उसको पता नहीं उसको क्या लगा, और वो बाद में बताया भी कारण कि मनीष जी, सिर्फ आपकी ये मुस्कुराहट हमको अच्छी नहीं लगती। जब भी हम उससे मिले, मुस्कुरा के मिले, कभी किसी भी मीटिंग, एम्प्लॉय या कहीं भी गए, तो जो हम मुस्कुरा कि आप ये मुस्कुराते क्यों हैं इतना? अरे भाई, तो हम क्या रोएं? ये मुस्कुराने की आदत हो गई है, मेरी नेचुरल आदत है, ये गॉड गिफ्टेड आदत है, भगवान के द्वारा दिया हुआ मुस्कुराता। तो अब वीडियो बना रहे हैं, आप देखते होइएगा एक मुस्कुराहट, तो ये नेचुरल मुस्कान है। ये सेल्समैन वाला ये नहीं कि हम गए मारुति के शोरूम में और वहाँ जो सेल्समैन है वो हाय सर, हेलो सर, ही सर, तो वैसा मुस्कुराहट नहीं है मेरे भाई, ये नेचुरल मुस्कान है और ये अंदर से निकलता है, ये ऐसे नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि जो नेचुरल चीज़ है वही हम कहाँ से बात भटक के कहाँ चले आए। हम लोग इन चीज़ों पे नहीं थे, हम लोग इस चीज़ों पे थे कि जीवन के अनुभव, अच्छे बुरे, इन सब चीज़ों को हम आपको शेयर करेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल को फॉलो, पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, गुड नाइट, टेक केयर। अपना ख्याल खुद रखना है। अगर आप अपना ख्याल खुद से नहीं रख पा रहे हैं तो दूसरे आपका ख्याल नहीं रख सकते। बाय।